हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका फैंटेसी योद्धा के एक नए वीडियो में। एक नई ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही है बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच में, और हम इस वीडियो में उस सीरीज के पहले मैच के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे मैच रिलेटेड सारे स्टैट्स और इन्फो, साथ ही कुछ ऐसा एनालिसिस जो आपको अपनी ड्रीम टीम बनाने में हेल्प करेगा। वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो खुद से अच्छी टीम बना सकते हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो, और अगर वहां की कंटेंट आपको काम की लगती है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पे आपको मिलती है सारी इंपॉर्टेंट फाइनल अपडेट्स, जैसे कि टॉस अपडेट्स, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, और अगर कोई भी डिफरेंशियल प्लेयर टीम में इंक्लूड होता है उनके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनल टीम क्रिएशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। और इसी चैनल पर मैं आपको अपनी फाइनल टीम भी देता हूँ, बट मैं कोई टीम प्रोवाइडर नहीं हूँ, और ये टीम भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो इन सब चीजों का बेनिफिट लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब आज के मैच का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैच के वेन्यू की। इस मैच का वेन्यू रहने वाला है साइलेट स्टेडियम। इस ग्राउंड पे खेले जा चुके हैं 4 ओडीआई मैचेस, और जो यहाँ पे लास्ट ओडीआई मैच खेला गया था वो खेला गया था 2020 में। चलिए अब इस ग्राउंड पे हुए मैचेस से कुछ स्टैट्स देख लेते हैं जो हमें अपनी टीम्स बनाने में हेल्प करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ग्राउंड पे खेले गए हैं 4 ओडीआई मैचेस, और इन 4 मैचेस में से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 3 बार, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को जीत मिली 1 बार। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 291, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 223, बॉलिंग पे विकेट गिरे हैं 51, पेसर्स के पास गए हैं 32 विकेट्स और स्पिनर्स के पास गए 19 विकेट्स। अगर हम एवरेज रन पर विकेट की बात करें तो 40.25 रन बनते हैं तब एक विकेट गिरता है, और एवरेज रन पर विकेट उन्हीं विकेट्स का है जो विकेट बॉलिंग पे गिरे हैं, रन आउट इसमें काउंटेड नहीं है। तो अगर हम फैंटेसी पॉइंट के हिसाब से देखें तो क्लियर एडवांटेज रहने वाला है बैट्समैन के पास, क्योंकि लास्ट ओडीआई इस ग्राउंड पे खेले गया था 2020 में। तो अभी जो बीपीएल के मैचेस हुए हैं उनके थोड़े से स्टैट्स हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि नेचर ऑफ द पिच कैसा रहा है रिसेंट के मैचेस में। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में यहाँ पे 2023 में 8 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को जीत मिली 2 मैचेस में, और इस टूर्नामेंट में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को जीत मिली 6 मैचेस, यानी कि T20 मैचेस में चेज करना इजी रहा है इस ग्राउंड पे। 20 ओवर में फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 163 और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 160। बॉलिंग पे विकेट गिरे हैं 78, पेसर्स के पास गए 53 विकेट्स और स्पिनर्स के पास गए 25 विकेट्स। इन 8 मैचेस में यहाँ पे एवरेज रन पर विकेट है 33.07 का। तो ये दोनों स्टैट्स हमें ये सजेस्ट करते हैं कि ग्राउंड पे आपको ठीक ठाक स्कोरिंग देखने को मिल सकती है, और इस ग्राउंड पे आपको पेसर्स थोड़ा ज्यादा गेम में आते हुए दिखेंगे और स्पिनर्स के पास थोड़ी कम मदद रहेगी। चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन पे और देख लेते हैं कुछ टॉप प्लेयर्स एट दिस वेन्यू। तो दोस्तों, इस ग्राउंड पे तमीम इकबाल का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। 4 इनिंग्स में बैटिंग करी इन्होंने इस ग्राउंड पे, 391 रन किए हैं, एवरेज बनता है 195.50 का। और ये एवरेज इतना ज्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि इन 4 इनिंग्स में सिर्फ 2 ही बार ये आउट हुए हैं। एक बार इन्होंने स्कोर करी है 50 और 2 बार इन्होंने 100 मारा इस ग्राउंड पे। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में आपके लिए। लिटन दास का रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड पे बढ़िया है। 4 इनिंग्स में किए हैं 334 रन 111.33 के एवरेज से, और इनके नाम पे इस ग्राउंड पे 200 भी दर्ज हैं। मुशफिकुर रहीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है इस ग्राउंड पे। 3 इनिंग्स में किए हैं सिर्फ 90 रन, एवरेज बनता है 45 का, एक बार 50 मारी इन्होंने। आफिफ हुसैन का बीपीएल का रिकॉर्ड यहाँ पे बढ़िया है। 5 इनिंग्स में किए हैं 176 रन 35.20 की एवरेज से, 5 में से 4 इनिंग्स में इन्होंने 30 क्रॉस करी है। तौहीद हृदय का बीपीएल का रिकॉर्ड यहाँ पे ठीक ठाक है। 5 इनिंग्स में किए हैं 130 रन 32.50 की एवरेज से, एक बार इन्होंने क्रॉस करी 30 और एक बार इन्होंने क्रॉस करी 50। चलिए अब देख लेते हैं कुछ टॉप बॉलर्स एट दिस ग्राउंड। तो मेहदी हसन ने यहाँ पे ओडीआई मैचेस की 4 इनिंग्स में बॉलिंग करके निकाले हैं 7 विकेट 28.28 के स्ट्राइक रेट से। एक इनिंग में निकाले इन्होंने 2 विकेट और एक इनिंग में इनको मिले 3 विकेट। शाकिब अल हसन ने यहाँ पे सिर्फ एक वनडे मैच खेला है, उसमें उन्होंने 2 विकेट निकाले हैं 27 के स्ट्राइक रेट से। मुस्तफिजुर रहमान का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है इस ग्राउंड पे। 3 इनिंग्स में निकाले सिर्फ 2 विकेट। हसन महमूद का बीपीएल का रिकॉर्ड यहाँ पे बढ़िया है। 3 इनिंग्स में निकाले हैं 7 विकेट 10.28 के स्ट्राइक रेट से, 2 इनिंग में इन्होंने निकाले हैं 3 विकेट। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे और देख लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड स्टैट्स। तो अगर हम दोनों टीम्स के ओवरऑल रिजल्ट हिस्ट्री की बात करें तो ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले हैं दोनों टीम्स ने आपस में। 10 मैचेस खेले हैं टोटल। बांग्लादेश जीते हैं 7 बार, आयरलैंड को जीत मिली है 2 मैचेस में और नो रिजल्ट रहा 1 मैच में। और दोस्तों, अगर हम उन मैचेस की बात करें जो बांग्लादेश ने अपने ही ग्राउंड पे खेले हैं, उनमें 4 में से 4 बार बांग्लादेश जीती है और आयरलैंड को 1 मैच में भी जीत नहीं मिली है, और ये वाली पूरी सीरीज भी बांग्लादेश के ग्राउंड पे खेली जानी है। तो एक क्लियर अपर हैंड रहेगा बांग्लादेश का इस पूरी सीरीज में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले सेक्शन पे और देख लेते हैं दोनों टीम्स के बीच के लास्ट हेड टू हेड मैचेस में क्या कहानी रही है। तो इन दोनों टीम्स के बीच में जो लेटेस्ट मैच हुआ था वो था मई 2019 में डबलिन के ग्राउंड पे, और ये मैच पार्ट था आयरलैंड ट्राई नेशन सीरीज का, और ये सीरीज खेली गई थी वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच में। इस मैच में आयरलैंड पहले बैटिंग करने आए थे और स्कोर किए थे 292 रन 8 विकेट के नुकसान पे। जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो थे पॉल स्टर्लिंग जिन्होंने 130 रन किए थे 141 बॉलों पे। विलियम पोर्टरफील्ड ने किए थे 94 रन 106 बॉलों पे। बॉयट रैंकिन ने 2 विकेट निकाले थे इस मैच में, मार्क एडेयर को
एक विकेट मिला था और बैरी मैकार्थी को भी एक विकेट मिला था। विलियम पोर्टरफील्ड तो आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, बॉयड रैंकिन भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, बैरी मैकार्थी इंजरी के कारण बाहर हैं, तो केवल पॉल स्टर्लिंग और मार्क अडेर आपको खेलते हुए दिखेंगे इस सीरीज में। बांग्लादेश स्कोर को चेज करने आए और 43 ओवर्स में स्कोर को चेज कर लिया। तमीम इकबाल ने किए थे 57 रन 53 बॉलों पे, लिटन दास ने किए थे 67 बॉलों पे 76 रन, शाकिब अल हसन ने किए थे 50-51 बॉलों पे। अबू जायद ने इस मैच में आयरलैंड के 5 विकेट निकाले थे और मोहम्मद सैफुद्दीन को 2 विकेट मिले थे इस मैच में, और बांग्लादेश वाला मैच जीत गए थे 6 विकेट से। इसी सीरीज का मैच नंबर 4 भी डबलिन में खेला गया था और इस मैच में भी आयरलैंड पहले बैटिंग करने आए थे और सिर्फ 181 रन बना पाए और ऑल आउट हो गए। एड जॉइस ने किए थे 74 बॉलों पे 46 रन, नील ओब्रायन ने 42 बॉलों पे 30 रन की इनिंग खेली, जॉर्ज डॉकरेल ने इस मैच में किए थे 50 बॉलों पे 25 रन, केविन ओब्रायन और बैरी मैकार्थी को एक एक विकेट मिला था बांग्लादेश का। आयरलैंड के इस स्कोर को भी बांग्लादेश ने इजिली चेज कर लिया। तमीम इकबाल ने किए 47 रन 54 बॉलों पे और सौम्या सरकार ने 87 रन की इनिंग खेली 68 बॉलों पे। मुस्तफिजुर रहमान ने इस मैच में बढ़िया बॉलिंग कराई थी और निकाले थे आयरलैंड के 4 विकेट्स। मशरफे मुर्तजा को 2 विकेट मिले थे इस मैच में और सुंजुल इस्लाम को भी 2 विकेट मिले थे। इस सीरीज में आयरलैंड की तरफ से आपको जॉर्ज डॉकरेल खेलते हुए दिखेंगे और बांग्लादेश की टीम से आपको तमीम इकबाल और मुस्तफिजुर रहमान खेलते हुए देखेंगे केवल, बाकी के सारे प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन पे और देख लेते हैं बांग्लादेश का फुल स्क्वाड और उनके स्टैट्स। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो बांग्लादेश का स्क्वाड के सारे प्लेयर्स, उनका रोल टीम में क्या रहेगा, उनकी प्रोफाइल क्या है और उनके ओडीआई के स्टैट्स क्या हैं। मैक्सिमम प्लेयर्स के आपको ओडीआई के स्टैट्स दिए गए हैं, बट जिन प्लेयर्स ने अभी तक ओडीआई मैच खेला ही नहीं है उनके आपको लिस्ट करियर के स्टैट्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम रोनी तलुकदार की बात करें तो इन्होंने अभी तक कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है। लिस्टे मैचेस खेले इन्होंने 123 इनिंग्स में बैटिंग करके 3149 रन किए इन्होंने लिस्टे मैचेस में। एवरेज कुछ खास नहीं है, 26.24 का ही एवरेज है इनका। 14 बार इन्होंने स्कोर करी है 50 और 3 बार 100 मारे हैं। साथ ही साथ 14 इनिंग्स में बॉलिंग करके 5 विकेट भी निकाले हैं। स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर हैं, तो इसी तरीके से आप बाकी के प्लेयर्स के स्टैट्स रीड कर सकते हो। कैसे रीड करना है वो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। अगर हम शाकिब अल हसन की बात करें तो इनका टीम में रोल रहता है ऑलराउंडर का। लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डालते हैं। अभी तक इन्होंने अपने करियर में खेले हैं 227 वनडे मैचेस, 215 इनिंग्स में इनकी बैटिंग आई है, 6976 रन किए हैं इन्होंने, 37.70 का एवरेज है, 52-15 के नाम पे है और 9 बार इन्होंने 100 मारा है। 224 इनिंग्स में बॉलिंग करा के 300 विकेट भी निकाल चुके हैं 39 के स्ट्राइक रेट से। बहुत ही शानदार प्लेयर है, बांग्लादेश के सबसे बड़े प्लेयर हैं आज की डेट में और फ्यूचर में भी इनके स्टैचर तक पहुंचना बहुत ही बड़ी बात होगी किसी भी प्लेयर के लिए। तो इसी तरीके से आप बाकी के प्लेयर्स के स्टैट्स रीड कर सकते हो। बाकी के प्लेयर के स्टैट्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप देख रहे हो बांग्लादेश के बाकी के प्लेयर्स के स्टैट्स और मोस्टली आपको स्क्रीन पे बॉलर्स के स्टैट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट है मुस्तफिजुर रहमान का, इबादत हुसैन का और शरीफुल इस्लाम का। इबादत हुसैन ने 5 इनिंग्स में बॉलिंग करके 13 विकेट निकाले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया इनका रिसेंट फॉर्म भी रहा है। मुस्तफिजुर रहमान ने 84 इनिंग्स में बॉलिंग करके 142 विकेट निकाले हुए हैं 29 के स्ट्राइक रेट से। इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, बट इन्होंने 5 में अच्छा किया हुआ है वनडे मैचेस में। शरीफुल इस्लाम ने 14 इनिंग्स में बॉलिंग करके 19 विकेट निकाले हैं 31.70 के स्ट्राइक रेट से। इनका फॉर्म भी ठीक ठाक रहा है रिसेंट के मैचेस में। तस्किन अहमद का रिसेंट फॉर्म डिसेंट रहा है, रिसेंटली इन्होंने बढ़िया किया है। अपने ओडीआई करियर में इन्होंने 53 इनिंग्स में बॉलिंग करके 73 विकेट निकाले हुए हैं। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन पे और देख लेते हैं बांग्लादेश का प्रोबेबल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए कैसा रह सकता है। क्योंकि सीरीज का पहला मैच है तो आपको प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट मोस्टली आपको यही प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे इस मैच में। ओपनिंग पे आपको दिखेंगे तमीम इकबाल और लिटन दास। फर्स्ट रन बैटिंग करेंगे नजमुल हुसैन शांतो। 4 नंबर बैटिंग करते हैं आपको दिखेंगे मुशफिकुर रहीम। 5 नंबर पे आएंगे शाकिब अल हसन, फिर आते हैं आफिफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज, इबादत हुसैन, नासुम अहमद, तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। मुझे बस 2 लोगों के खेलने के ऊपर डाउट है, पहले आफिफ हुसैन और दूसरे इबादत हुसैन। तो जो भी फाइनल प्लेइंग 11 आएगी टॉस के टाइम पे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप एक एक करके इन सारे प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तमीम इकबाल एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है वनडे मैचेस के बांग्लादेश के लिए और बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं। रिसेंट ओडीआई परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, बट इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है और मेरी तरफ से तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मैच के लिए। अगर लिटन दास की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है ओडीआई मैचेस में, बट अभी इनकी इंग्लैंड के साथ जो टी20 सीरीज हुई थी उसके लास्ट मैच में इन्होंने अच्छे रन किए थे और उस मैच में किए गए रन इनको इस सीरीज में कॉन्फिडेंस देंगे और वो अच्छा कर सकते हैं इस मैच में। नजमुल हुसैन शांतो ने भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में ओडीआई और टी20 सीरीज में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं। ओडीआई सीरीज में इन्होंने 250 मारी थी 3 मैचेस में और टी20 सीरीज में इन्होंने रेगुलरली परफॉर्मेंस दी थी बैट से। इस सीरीज में भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे हमारी तरफ से। ग्रैंड लीग्स वगैरह में आप इनको एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते
सकते हो। मुशफिकुर रहीम भी तमीम इकबाल की तरह एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है बांग्लादेश के लिए। रिसेंट ओडीआई परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है। आप चाहो तो अपनी टीम्स में ट्राई कर सकते हो, बट जीएल के लिए एक अच्छी पिक बनेंगे। शाकिब अल हसन के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के सबसे बड़े प्लेयर हैं आज की डेट में, तो शाकिब तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे इस पूरी सीरीज में। साथ ही साथ कैप्टेंसी की भी प्रबल दावेदारी रहेगी इनके पास। आफिफ हुसैन का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं रहेगी इनको स्मॉल लीग्स में। मेहदी हसन मिराज ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में सेकंड टी20 इंटरनेशनल में अच्छे खासी परफॉर्मेंस दी थी और हमें उस मैच में इन्होंने बहुत ही बढ़िया विनिंग्स करवाई थी। और अगर आप इनका ओडीआई रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो इन्होंने बहुत ही कम ऐसे मैचेस में जिसमें इन्होंने विकेट नहीं निकाला है। मैक्सिमम मैचेस में इनके नाम पे विकेट गए हैं। साथ ही साथ लोअर ऑर्डर में आके अच्छे खासे रन्स भी कर सकते हैं। इंडिया के अगेंस्ट में 100 मार चुके हैं, अभी दिसंबर में ही जो सीरीज हुई थी बांग्लादेश के साथ इंडिया की, उसमें 100 भी मार चुके हैं और उस मैच में इनके नाम पे 2 विकेट भी गए थे। और ये है वो इंडिया के मैच वाली परफॉर्मेंस, तो ये तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मैच के लिए। ऑल्दो जो इंग्लैंड के अगेंस्ट में इन्होंने काम किया था वो आयरलैंड के अगेंस्ट में करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो मैक्सिमम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, बट आयरलैंड की टीम में आपको ज्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर सीवीसी ट्राई करना चाहते हो तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ऑल्दो मैक्सिमम लोग इन्हीं को सीवीसी करने वाले हैं इस मैच में। इबादत हुसैन की बात करें तो उनका भी ओडीआई परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, हर मैच में इनके नाम पे विकेट गए थे। नासुम अहमद का रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक रहा है, कुछ खास नहीं है। तस्किन अहमद का रिसेंट फॉर्म बढ़िया रहा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट में हर मैच में उन्होंने विकेट निकाले थे। मुस्तफिजुर रहमान का फॉर्म एक कंसर्न है ओडीआई मैचेस में, ऑल्दो टी20 में उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट में, बट ओडीआई में उतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं है इनके नाम से, तो ये थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। अगर आप फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी वो है तमीम इकबाल, लिटन दास, नजमुल हसन शांतो, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज और तस्किन अहमद। इबादत हुसैन अगर खेलते हैं तो उनको भी अपनी टीम में डाल सकते हो। नासुम अहमद को अपनी जीएल की टीम में ट्राई करना है, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डालते हैं और आयरलैंड के पास मैक्सिमम राइट हैंडेड बैट्समैन है, और आयरलैंड ऐसी टीम है जो स्पिन के आगे फंसती भी है, तो इनको आप जीएल में ट्राई कर लेना। और अगर मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं और बांग्लादेश पहले बॉलिंग कराने आते हैं तो आप इनको अपनी स्मॉल लीग्स की टीम में ट्राई कर लेना। अभी हम देख लेते हैं बांग्लादेश के जो रेस्ट ऑफ द स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है और उनका रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है। तो इस मैच में जो प्लेयर आपको नहीं खेलते हुए दिख सकते हैं वो है रोनी तलुकदार, तौहीद हृदय, यासिर अली, हसन महमूद और शरीफुल इस्लाम। इन सारे प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रोनी तलुकदार और तौहीद हृदय आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट में टी20 में खेलते हुए दिखे थे और इन दोनों की ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी, दोनों को स्टार्ट मिली थी, बट स्टार्ट्स को ये कन्वर्ट नहीं कर पाए। अभी रिसेंटली 16 तारीख को इन्होंने एक लिस्टे मैच भी खेला है और उसमें दोनों ने ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, दोनों के नाम पे 50 गई है इस मैच में। हसन महमूद का रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो स्क्रीन पे। शरीफुल इस्लाम का रिसेंट फॉर्म बढ़िया रहा है, लास्ट मैच को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के मैचेस में इनके नाम पे एक एक विकेट है। यासिर अली का ओडीआई परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है रिसेंटली, और इन्होंने भी एक वार्म अप मैच खेला था आयरलैंड के साथ, उसमें भी इन्होंने कुछ खास नहीं किया था, तो मैं इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अब हम चलेंगे अपने अगले सेक्शन पे और देख लेंगे आयरलैंड का पूरा स्क्वाड और उनके स्टैट्स, साथ ही साथ उनका प्रोफाइल और उनका रोल। सारे प्लेयर के स्टैट्स और उनका जो टीम में रोल रहने वाला है और उनका प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इजिली स्क्रीन पर से रीड कर सकते हो। अगर मान लो आपको हैरी टेक्टर के स्टैट्स रीड करने हैं तो आपको बैटर का रोल निभाते हुए दिखेंगे टीम में, बट ये ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी डालने लगे हैं रिसेंटली। राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालते हैं। 26 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 25 इनिंग में इनकी बैटिंग आई है, 1071 रन कर चुके हैं, 53.55 की एवरेज है इनकी। 8 बार इन्होंने मारे हैं 50 और 3 बार इन्होंने 100 मारा है, और तीनों 100 इन्होंने रिसेंटली ही मारे हैं। 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले हैं, 48 का स्ट्राइक रेट बनता है इनका। सिमिलरली बाकी के प्लेयर के स्टैट्स रीड कर सकते हो स्क्रीन पर से। फ्योन हैंड के स्टैट्स जो आपको दिए गए हैं ये लिस्टे करियर के हैं इनके, क्योंकि इन्होंने ओडीआई मैच अभी तक एक भी नहीं खेला है। अब आप देख रहे हो बाकी के प्लेयर्स के स्टैट्स, इसमें एक डिफरेंशियल पिक बनेगी आपकी एंडी मैकब्राइन के रूप में। लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालते हैं। 70 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, 46 इनिंग में बैटिंग करी है, 672 रन किए हैं, 19.76 का इनका एवरेज बनता है। 2 बार स्कोर कर चुके हैं 50, 66 इनिंग में बॉलिंग करके 76 विकेट निकाले हैं 44.50 के स्ट्राइक रेट से। डिफरेंशियल पिक इसलिए बन रहे हैं क्योंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालते हैं और बांग्लादेश की टीम में आपको दिखेंगे कम से कम 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और उनके अगेंस्ट में अच्छा कर सकते हैं। लोअर ऑर्डर में आके बैट से भी रन कर सकते हैं, और रिसेंटली जो वार्म अप मैच हुआ था इनका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 11 के साथ, उसमें इन्होंने 3 विकेट निकाले थे और 3 में से 2 बैट्समैन थे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो ये सब चीजें इनके फेवर में जाती हैं और इनको अपनी जील की टीम में ट्राई कर सकते हो। आयरलैंड की टीम में आपको बैरी मैकार्थी और जोशुआ लिटिल खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि दोनों ही इंजरी के कारण बाहर हैं, और इस टीम में आपको कुछ अनकैप्ड प्लेयर खेलते हुए
दिखेंगे, जो कि हैं थॉमस मेस और बेन वाइट। साथ ही साथ फियोन हैंड ने भी कोई ओडीआई मैच नहीं खेला है और मैथ्यू हम्फ्रेज ने भी कोई मैच नहीं खेला है। तो इस सीरीज में आपको कुछ नए प्लेयर्स दिखने वाले हैं आयरलैंड की तरफ से। अभी हम चलते हैं अगले सेक्शन पे और देख लेते हैं आयरलैंड का प्रोबेबल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए कैसा रह सकता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो आयरलैंड का प्रोबेबल प्लेइंग 11 और उनका रिसेंट फॉर्म। क्योंकि सीरीज का पहला मैच है तो आपको इस प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट मोस्टली आपको यही प्लेयर्स खेलते हुए दिखने चाहिए इस मैच में। बाकी जो भी फाइनल प्लेइंग 11 आएगी वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देते हैं। ओपनिंग पे आपको देंगे पॉल स्टर्लिंग और स्टीफन दोहेनी। फर्स्ट जोन बैटिंग करेंगे एंडी बल्बिर्नी, जो टीम की कैप्टेंसी भी करते हैं। हैरी टक्टर आएंगे 4 नंबर पे। फिर आपको देंगे जॉर्ज डॉकरेल या फिर कर्टिस कैम्फर। फिर आते हैं लॉर्कन टकर, जो आपको कीपिंग करते हुए दिखेंगे आयरलैंड के लिए। फिर आते हैं गैरेट डिलानी, एंडी मैकब्राइन, मार्क अडेयर और ग्राहम ह्यूम। इन सारे प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। लेटेस्ट मैच का परफॉर्मेंस आपको मिलता है सबसे आगे। तो अगर हम हैरी टक्टर की बात करें तो इनकी अगर लास्ट की 6 इनिंग्स उठा के देखोगे आप, तो 6 में से 3 बार इन्होंने 100 स्कोर किया है और एक बार स्कोर करी है 50। तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है और अपनी बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस पूरी सीरीज में आपको राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते हुए दिख सकते हैं हैरी टक्टर, क्योंकि बांग्लादेश के पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं अच्छे खासे। ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ आप रिस्क लेते हो जीएल में और इनको अपनी जीएल कैप्टनसी बिल्कुल दे सकते हो। खासकर पहले मैच के लिए तो बिल्कुल ही इनको अपना जीएल कैप्टन कर सकते हो। आयरलैंड के कैप्टन एंडी बल्बिर्नी बहुत ही डेंजरस प्लेयर है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब ये चलते हैं तो लंबा चलते हैं और जब नहीं चलते हैं तो बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। इनके अगर आप लास्ट परफॉर्मेंसेस देखोगे तो लेटेस्ट मैच में तो उन्होंने 121 किया था। उसके पहले के मैचेस में उन्होंने स्कोर किया 0, 2, 9। फिर इनके बैट से 71 रन की इनिंग आई है। तो जब चल रहे हैं तो बढ़िया चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं। तो थोड़ा सा डाउट रहता है इनके ऊपर, बट ड्रॉप करना भी रिस्की लगता है। पॉल स्टर्लिंग का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है, इनकंसिस्टेंट है, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस मैच के लिए और पूरी सीरीज के लिए। कर्टिस कैम्फर एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है आयरलैंड के लिए और आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए भी, तो ये भी मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस पूरी सीरीज के लिए। एंडी मैकब्राइन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। गैरेट डिलानी डालते हैं लेग ब्रेक गुगलीज और बांग्लादेश के पास अच्छे खासे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो इनके ज्यादा चांसेस परफॉर्म करने के नहीं बन रहे हैं, बट फिर भी आप इनको अपनी जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो। लॉर्कन टकर का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। मार्क अडेयर एक इंपॉर्टेंट बॉलर है आयरलैंड के लिए और आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए भी। ग्राहम ह्यूम अगर खेलते हुए दिखते हैं तो उनको आप जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो उस केस में जब आयरलैंड पहले बॉलिंग कराने आते हैं। अदरवाइज ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना इनसे, और क्योंकि बांग्लादेश के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं इसलिए हमारी फैंटेसी टीम्स भी बांग्लादेश के फेवर में ही रहने वाली हैं। तो इस मैच में आपको जो खेलते हुए नहीं दिख सकते हैं आयरलैंड की तरफ से वो है फियोन हैंड, मैथ्यू हम्फ्रीज, बेन वाइट और थॉमस मेस। इनके खेलने के चांसेस बहुत ही कम है। बाकी इनका रिसेंट परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर इनमें से कोई भी खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अभी चलते हैं अगले सेक्शन पे और देख लेते हैं आयरलैंड का जो वार्म अप मैच हुआ था बीसीबी 11 के साथ, उसमें किसने किसने परफॉर्म किया था। तो इस मैच में जो मेन परफॉर्मेंस आई थी वो आई थी पॉल स्टर्लिंग की तरफ से, जिन्होंने 54 रन स्कोर किए थे। कर्टिस कैम्फर ने किए थे 75 रन और नॉट आउट रहे थे। हैरी टक्टर ने एक विकेट तो निकाला था बट इनके बैट से कुछ रन नहीं आए। एंडी मैकब्राइन ने 3 विकेट निकाले इस मैच में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया है। मार्क अडेयर को 2 विकेट मिले थे इस मैच में। गैरेट डिलानी ने 36 रन किए थे और 1 विकेट भी मिला था इनको इस मैच में। ग्राहम ह्यूम ने इस मैच में 4 बॉल डाले थे, रन भी दिए थे सिर्फ 4 और 1 विकेट मिला था इनको। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इनको अपनी जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो उस केस में जब आयरलैंड पहले बॉलिंग कराने आते हैं। एंडी मैकब्राइन को भी आप जीएल में ट्राई करोगे, रीजंस मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूं। इनफैक्ट इनको तो अपनी स्मॉल लीग्स की टीम में भी ट्राई कर सकते हो। अभी हम चलेंगे अपने अगले सेक्शन पे और देख लेंगे फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन जिसको हम बोलते हैं प्लेयर बैटल्स। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश बैटर्स के मैचअप्स आयरलैंड के बॉलर्स के साथ, क्योंकि दोनों टीम्स ने आपस में कुछ ज्यादा ही मैचेस खेले ही नहीं है, तो ज्यादा मैचअप्स तो नहीं मिलेंगे आपको। कुछ चुनिंदा मैचअप्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो तमीम इकबाल को पॉल स्टर्लिंग ने वनडे मैचेस में 21 बॉल डाल के 23 रन दिए हैं और विकेट नहीं ले पाए इनका। जॉर्ज डॉकरेल ने 23 बॉलों में 19 रन दिए हैं इनको और 1 बार आउट किया है। बट तमीम इकबाल पॉल स्टर्लिंग के आगे टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 10 बॉल खेल के 2 बार आउट हो चुके हैं। जॉर्ज डॉकरेल के आगे भी टी20 इंटरनेशनल में 15 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं तमीम इकबाल। शाकिब अल हसन की बात करें तो पॉल स्टर्लिंग के आगे इन्होंने 18 बॉल्स में 12 रन किए हैं और 1 बार अपनी विकेट दी है। जॉर्ज डॉकरेल के साथ नॉर्मल मैचअप है। पॉल स्टर्लिंग ने इनको टी20 इंटरनेशनल मैचेस में भी 11 बॉल डाल के 1 बार आउट कर रखा है और जॉर्ज डॉकरेल के आगे भी टी20 इंटरनेशनल मैच में ये 2 बॉल खेल के 1 बार आउट हो चुके हैं। मुशफिकुर रहीम का पॉल स्टर्लिंग के साथ नॉर्मल मैचअप है। जॉर्ज डॉकरेल के आगे इन्होंने 37 बॉलों में सिर्फ 17 रन किए हैं और 1 बार आउट हुए हैं। टी20 इंटरनेशनल मैचेस में भी इनका नॉर्मल मैचअप है, कुछ खास नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं आयरलैंड बैट्समैन के मैचेस बांग्लादेश के बॉलर्स के साथ। तो पॉल स्टर्लिंग का मैचअप बनेगा मुस्तफिजुर रहमान के साथ, जिन्होंने इनको 3 बॉल डाल के 1 भी रन नहीं दिए हैं और 1 बार आउट किया है। शाकिब अल हसन के साथ नॉर्मल मैचअप है इनका। मुस्तफिजुर रहमान के आगे टी20 में भी 2 बॉल खेल के 1 बार आउट हो चुके हैं और शाकिब अल हसन ने भी इनको टी20 मैच में 4 बॉल डाल के 1 बार आउट किया हुआ है। एंडी बल्बिर्नी को शाकिब अल हसन ने 6 बॉल डाल के 9 रन दिए और 1 बार आउट किया है। बाकी मैचअप्स नॉर्मल है इनके, आप देख सकते हो। जॉर्ज डॉकरेल के भी कुछ खास मैचअप्स नहीं है, तो हम चलेंगे अपने अगले सेक्शन पे और देख लेंगे इस वीडियो की समरी, यानी कि हमारी ड्रीम 11 की टीम इस मैच में कैसी रह सकती है। तो दोस्तों अभी मैंने डिसाइड करी एक बेस टीम 10 प्लेयर्स की, बाकी का जो एक प्लेयर है, और अगर इस बेस प्लेयर में जो भी चेंज
चेंज होना होगा तो वो होगा एट द टाइम ऑफ टॉस, जब दोनों प्लेइंग 11 हमारे सामने आ जाएंगी। तो विकेट कीपर सेक्शन से मैंने लिया हुआ लिटन दास को। बैटिंग सेक्शन से मेरे पास में पॉल स्टर्लिंग, तमीम इकबाल, हैरी टेक्टर और नाजमुल हुसैन शांतो। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने लिया शाकिब अल हसन को, कर्टिस कैम्फर को और मेहदी हसन मिराज को। बॉलिंग सेक्शन से मेरे पास है तस्किन अहमद और मार्क अडेयर। अब इन प्लेयर्स के बाद हमारे पास जो जो ऑप्शंस बच जाते हैं वो हम देख लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि लिटन दास को थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था वनडे मैचेस में इंग्लैंड के अगेंस्ट में, और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी उनकी उस ओडीआई सीरीज में, बट लास्ट टी20 जो खेला था इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट में, उसमें इन्होंने अच्छे रन किए थे जो इन्हें कॉन्फिडेंस देगा इस सीरीज के लिए, और इस मैच में ये अच्छा करते हुए दिख सकते हैं आपको, इसलिए मैंने लिटन दास को लिया है। लॉर्कन टेकर भी डिसेंट बैट्समैन है बट उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है, इसलिए मैंने उनको अपनी टीम में नहीं डाला है। मुशफिकुर रहीम एक जाने माने बैट्समैन है बांग्लादेश की तरफ से, और इनको भी अपनी टीम्स में ट्राई कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडी बलबिरनी एक बहुत ही डेंजरस प्लेयर है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो बड़ा स्कोर करेंगे या फिर बिल्कुल भी स्कोर नहीं करेंगे, तो इनका कॉल आप अपनी तरफ से ले सकते हो। पॉल स्टर्लिंग और बलबिरनी में से कोई एक चूज कर सकते हो अपनी टीम के लिए, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग हमको बॉलिंग का बैकअप भी देते हैं, इसलिए मैंने अपनी टीम में पॉल स्टर्लिंग को डाला है अभी के लिए। बाकी आप चाहो तो एंडी बलबर्नी को अपनी टीम में डाल सकते हो। लास्ट मैच जो उनका हुआ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, उसमें उन्होंने 100 स्कोर किया था। बढ़िया बैट्समैन और टीम के कैप्टन है तो अच्छा कर सकते हैं। गैरेट इलानी आपको मिलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, और ये डालते हैं लेग ब्रेक गुगली, और मेरी समझ से ये उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट में, क्योंकि बांग्लादेश के पास है मैक्सिमम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो अगर आप इनको लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वार्म अप मैच जो उन्होंने खेला था उसमें उन्होंने ठीक ठाक किया था। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि एंडी मैकब्राइन को आप किस तरीके से और किस वजह से जीएल में ट्राई कर सकते हो, बाकी कुछ खास ऑप्शंस नहीं बचेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो अगर इबादत हुसैन खेलते हैं इस मैच में तो वो आपके फाइनल प्लेयर हो सकते हैं इस टीम में, बाकी कुछ खास ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको बॉलिंग सेक्शन से। आप अपनी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हो इस मैच में शाकिब अल हसन को, मेहदी हसन मिराज को, तमीम इकबाल को, और दो जीएल कैप्टनसी चॉइस है आपके पास हैरी टेक्टर और नाजमुल हुसैन शांतो की, और एक बहुत ही रिस्की वाइस कैप्टनसी की चॉइस है एंडी मैकब्राइन की भी। सेफेस्ट चॉइस आपके लिए रहेंगे शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज, बाकी सारी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइसेस में आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि टीम फाइनल नहीं है, टीम फाइनल होगी टॉस के टाइम पे जब दोनों प्लेइंग 11 हमारे सामने आ जाएंगी, और वो फाइनल टीम आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिलता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मेरी फाइनल टीम्स का आइडिया लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी फीडबैक होता है तो कमेंट करके बताना। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर गेम्स।